साथियों, एक जानकारी आप लोगों के साथ शेयर करना चाहता हूँ। आप देख रहे होंगे इस समय न्यूज़ चैनल पर, सोशल मीडिया पर कुछ मैसेजेस आपके दिमाग को झकझोर रहे हैं कि कोविशील्ड का इंजेक्शन जो लगाया गया है कोविड टाइम में, कोरोना काल में, तो आज किसी कोर्ट में, किसी विदेशी कोर्ट बनाने वाले ने ये स्वीकार किया है कि इससे हार्ट अटैक के ज़्यादा चांसेस हैं। साथियों, ये चर्चा जो है कहीं ना कहीं से हमारे इस देश के जो इनोसेंट लोग हैं, हमारे देश के समझदार व्यक्ति हैं, यानी सीधे व्यक्ति हैं, वो कुछ भी समझ लेते हैं। उनको कुछ भी समझा दो, समझ लेते हैं, उसको बहुत भावनात्मक ले लेते हैं। साथियों, मेरा कहना सिर्फ इतना ही है, मुझे उस बात की बहुत जानकारी नहीं है, क्योंकि विदेश का कोर्ट है। यहाँ के जो विपक्षी लोग हैं, जो एक दूसरे से हीन भावनाएं रखते हैं, ये उनके अपने स्टेटमेंट हैं। अपनी प्रमुखता के लिए, किसी के ऊपर दबाव बनाने के लिए वो इस भोली भाली जनता को कुछ भी समझाने लग गए। आज देखिए, जब चुनावी मुद्दा आया, चुनावी टाइम आया, तो विपक्षी जो भी लोग हैं या अपनी प्रमुखता के लिए लोग किसी भी मुद्दे पे कुछ भी बोलना शुरू कर देते हैं, कुछ भी बताना शुरू कर देते हैं। मेरा कहना यह है कि अगर इतने टीके लगे हुए हैं कोविशील्ड के, और वहां के लोग, वहां का कोर्ट अगर इस बात को स्वीकार करता है कि इस कोविशील्ड से ब्रेन हेमरेज होने की आशंका ज्यादा पाई जाती है, तो ये बताकर के लोगों को किस तरीके का मैसेज देना चाहते हैं, पब्लिक को बता के क्या मैसेज देना चाहते हैं? ये कि आपकी भी जान जोखिम में है, ये कि जो मरे हैं लोग, उसकी वजह ये कोविशील्ड थी। अरे भाई, हम लोगों के लिए जो होना था वो हो गया। अब दोबारा टेंशन में पब्लिक को क्यों डाल रहे हो? कोरोना से ज्यादा तो आपकी सलाह कोरोना की तरह होती जा रही है। कोरोना से ज्यादा खतरनाक तो आपकी बातें लगती हैं। आदमी शांति से अपना खा रहा है, जी रहा है, लेकिन नहीं, एक छोटी सी शौक टीवी की, न्यूज की या सोशल मीडिया की, ये हमें हमारे उस खान पान, हमारी नींद को भी हराम कर देती है, जिसका ना तो कोई बहुत बड़ा प्रमाण हो पाता है, ना ही उस प्रमाण का हमारे सिंगल हाथ में कोई ऐसी सुरक्षा है। जब सरकार के ऊपर हाथ उठने लगा, सरकार के ऊपर सवाल उठने लगा, सरकार के क्रियाकलाप पे लोग सवाल उठा रहे हैं, तो हम तो एक बहुत सामान्य आदमी हैं, हम तो सुन करके सिर्फ परेशान हो सकते हैं, कुछ नहीं कर सकते। सिर्फ हम ये कह सकते हैं वो अच्छा था, ये बुरा था, वो बुरा था, ये अच्छा था, यही कह करके हम अपना वेस्ट कर रहे हैं, अपना टाइम वेस्ट कर रहे हैं, अपना पैसा वेस्ट कर रहे हैं, अपनी मानसिकता वेस्ट कर रहे हैं, कुछ हमको नहीं मिलने वाला। तो साथियों, आपसे यही कहना है मेरे कि इस तरीके के जो भी वीडियोज हैं, आप देखना चाहते हो तो देखो, सबके विचारों को सुनो, लेकिन इतना सीरियस लेने की आवश्यकता नहीं है। लाइफ में मस्त रहो और अपने काम में व्यस्त रहो। ये लोग भी अपने काम में व्यस्त हैं, जो इस तरीके के मैसेज दे रहे हैं, जो जानकारी दे रहे हैं। आपको क्या लगता है, उनको ये घबराहट क्यों नहीं हो रही? उनको कुछ नहीं हो रहा है, वो अपने काम में व्यस्त हैं, उनका काम ही यही है। तो साथियों, आप भी अपने काम में व्यस्त हो जाओ, मस्त रहो। लाइफ में अगर हमने ये मान लिया, ग्राउंड को मान लिया कि अगर हमारे कर्म अच्छे, हम अच्छे, तो एक ऐसा ऊपर वाला कोई बैठा हुआ है जो हमारे इस सिस्टम को, हमको सुरक्षित करने का कार्य करता है। अगर हमारे सारे कर्म, आचार, विचार, संस्कार, सभ्यता सब अच्छा है, तो उसकी मॉनिटरिंग ही काम करती है। और जब उसकी मॉनिटरिंग काम करती है, तो हमें इतना पेन लेने की आवश्यकता नहीं है। जो लाइफ में जो भी चीज होंगी, उसको मुस्कुराते हुए हम स्वीकार करेंगे और उसका सुधार ढूंढेंगे, उसका निवारण करेंगे। तो साथियों, इस तरीके की अफवाहों से, इस तरीके की वीडियो से, इस तरीके की जानकारियों से आप बचना नहीं है। आप सुनिए, देखिए, लेकिन बहुत सीरियस लेने की आवश्यकता नहीं है।
अपनी लाइफ को एंजॉय करिए। इन सब की कहानियों में ज़्यादा पढ़ने की आवश्यकता नहीं, जो होगा वो फिर धन्यवाद।